Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. I welcome you all to lecture number 6 of the course of Basic Electronics. In today's class, we are going to continue the numericals of the clipper circuits that we studied in the last class. Okay, here is question number 3. If you can see, this circuit is exactly the same as question number 1, but the direction of the diode is reversed, number one thing. And the second thing is, we are asked to consider the diode as a practical one having a voltage drop of 0.7 volt. Please note whether it is written that the diode is practical or whether it is written that the diode has a constant voltage drop. Both simply means that you have to consider the diode as 0.7 volt. चाहे प्रैक्टिकल डायोड लिखा हो चाहे कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप लिखा हो, you have to consider the value of 0.7 volt when the diode is on. Okay, similar to the previous case, we will be first of all finding the value of the transition voltage, and we will be putting on condition as 0.7 volt and off condition as 0. ऑन कंडीशन में मैं इस वक्त 0 वोल्ट क्यों नहीं पुट कर रही हूँ, क्योंकि गिवन है कि जब ऑन हो तो इसको आइडियल नहीं प्रैक्टिकल डायोड कंसीडर कीजिएगा. दैट इज़ वाई मैं VD की जगह 0 नहीं पुट करूँगी, VD की जगह 0.7 पुट करूँगी. नाउ लेट अस राइट द KVL इक्वेशन फॉर द सर्किट. दैट विल बी माइनस ऑफ VN माइनस ऑफ द डायोड वोल्टेज, क्योंकि यहाँ माइनस टर्मिनल को फेस कर रहा है, प्लस ऑफ द रेजिस्टर प्लस V नॉट इज इक्वल टू 0. यही यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस वी इन माइनस वी डी प्लस वी नॉट. इंस्टेड ऑफ वी नॉट मैंने यहाँ लिखा ID इंटू आर, माइनस वी डी मैंने एज इट इज लिखा माइनस वी इन. नाउ यू सी दैट आई प्लेस्ड ID एज 0 ऑफ कंडीशन, लेकिन VD की जगह मैंने क्या लिखा, मैंने VD की जगह लिखा 0.7. प्लीज नोट, इस VD की जगह मैंने माइनस 0.7 हरगिज नहीं लिखा है, क्योंकि माइनस यहाँ पहले से लगा हुआ है. डायोड की डायरेक्शन से जो माइनस आना था कि माइनस VD, वो मैं पहले ही यहाँ लगा चुकी हूँ. मुझे इस VD में सिर्फ 0.7 लिखना है, तो मैंने क्या लिखा, माइनस VN माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0. ये उस साइड पे जाके क्या बन गया, माइनस VN इज इक्वल टू प्लस 0.7 बन गया. ज़रा अगर ये यहाँ होता तो क्या होता, माइनस 0.7 हो जाता. VN की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस ऑफ 0.7. अब इस सर्किट का ट्रांजिशन वोल्टेज 0 भी नहीं आया, कोई पॉजिटिव भी नहीं आया. दिस सर्किट हैज़ अ नेगेटिव ट्रांजिशन वोल्टेज माइनस 0.7. इसका मतलब है कि माइनस 0.7 वोल्ट से अबव वोल्टेजेस पर अलग सिनेरियो होगा, माइनस 0.7 से बिलो वोल्टेजेस पर डिफरेंट सिनेरियो होगा. वो क्या होगा, वी हैव टू इंस्पेक्ट बाय लुकिंग एट द डायरेक्शन ऑफ द डायोड इन द सर्किट. फॉर एग्जाम्पल, look at this circuit. क्वेश्चन नंबर 1 से आप इसको मैच कर सकते हैं. Here the negative terminal of the diode is facing positive terminal of the supply. Therefore, I will say that the diode will be on for values of input smaller than the transition voltage. क्योंकि डायोड का डायरेक्शन रिवर्स है, तो मैं कहूँगी कि ट्रांजिशन वोल्टेज से कम पे ये ऑन होगा और ट्रांजिशन वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज पर ये डायोड ऑफ हो रहा होगा, उल्टा हो जाएगा. एग्जैक्टली. अब अगले स्टेप पे मैंने मेन सर्किट बनाने के बजाय थोड़ा शॉर्ट में काम किया है, बिकॉज 2 सर्किट्स हम सॉल्व कर चुके हैं. यहाँ मैंने डायरेक्टली एक्चुअल सर्किट की जगह पे ऑन डायोड दिखा दिया है. क्यों ऑन डायोड दिखाया है, कि मुझे आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना है उस वक्त जब डायोड ऑन होगा, मुझे आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना है उस वक्त जब डायोड ऑफ होगा. डायोड ऑन हो कब रहा है, व्हेन द वैल्यू ऑफ इनपुट इज लेस देन माइनस 0.7, इस पर डायोड ऑन हो रहा है. ऑफ कब हो रहा है, व्हेन द वैल्यू ऑफ इनपुट इज ग्रेटर देन द ट्रांजिशन वोल्टेज, इस पे डायोड ऑफ हो रहा है. ओके, मैंने क्या किया, जो गिवन सर्किट था उस पे डायोड को ऑन रख के एक तस्वीर बना ली, फिगर बना ली, और अब इस पे KVL अप्लाई करूंगी. माइनस ऑफ VN माइनस द ड्रॉप ऑफ डायोड विच इज 0.7 प्लस V नॉट इक्वल टू 0. दिस इज द KVL ओवर हियर. माइनस VN माइनस 0.7
प्लस वी नॉट इक्वल टू 0। मैंने इससे भी एक इक्वेशन बना ली क्योंकि हेयर वी डी इज़ नॉट 0। इससे एक इक्वेशन बना ली मैंने वी इन की और वी डी की फॉर्म में, जो कि वी नॉट के लिए है। अब मुझे पता क्या चल रहा है, इससे मुझे पता चल रहा है कि व्हेन एवर द डायोड विल बी इन ऑन सिनेरियो द वी नॉट विल बी वी इन प्लस 0.7। वी इन की जो भी वैल्यू है उसमें 0.7 हो जाया करेगा जब कभी भी डायोड ऑन हुआ करेगा। ओके, नाउ वी कैनॉट वैल्यू पुट एनी वैल्यू वी इन ओवर हियर। अंधाधुन विदाउट कंसीडरिंग हम कोई भी वैल्यू नहीं डाल सकते। इट इज वेरी क्लियरली रिटन दैट द वैल्यू ऑफ वी इन शुड बी स्मॉलर देन -0.7। यहाँ तो स्मॉलर लिखा है, इनफैक्ट इज इक्वल टू की कंडीशन भी आती है कि -0.7 और उससे कम पे ये डायोड ऑन होगा। तो मैं एक दफ़ा वीन की जगह -0.7 भी पुट करूंगी और फिर देखूंगी कि सर्किट में -0.7 से कम क्या वोल्टेजेस हैं। नाउ कम हियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म, 10 वोल्ट की बनी हुई है। आई मार्क द ट्रांजिशन वोल्टेज एज -0.7, अंदाजे से बनाया है। पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म, ये पूरा पार्ट -0.7 से बड़े जितने भी वोल्टेजेस हैं उस पे ये डायोड क्या है, ये डायोड ऑफ है, उल्टा चल रहा है। यहाँ पे -0.7 की लाइन ये रही, -0.7 से ऊपर जो वेव का हिस्सा नज़र आ रहा है वो -0.7 से बड़ा है, -0.7 के नीचे जो वेव का हिस्सा नज़र आ रहा है जो वो -0.7 से छोटा है। मुझे बहुत क्लियर पता है कि -0.7 से बड़े वोल्टेज पे डायोड ऑफ है। इसका मतलब है कि इस पोर्शन में डायोड ऑफ है, -0.7 से बड़ा ये पोर्शन नज़र आ रहा है, इस पे डायोड ऑफ है, इस पे डायोड ऑफ है। ऑन कहाँ है डायोड? डायोड इज ऑन यहाँ पे छोटे वोल्टेजेस पे, जो कि -0.7 से कम वोल्टेजेस पे ये ऑन है। ये रहा, इस छोटे से पोर्शन में डायोड ऑन है। अच्छा, हो क्या रहा है, जब -0.7 से कम इस छोटे वोल्टेज पे डायोड ऑन हो रहा है तो -10 वोल्ट इसकी नेगेटिव वैल्यू है और -0.7 भी इस पार्ट में नज़र आ रहा है। तो मैंने इसी वजह से वी इन की वैल्यू एक दफ़ा -10 रखी, -10 प्लस 0.7 -9.3 आंसर आया। अगले स्टेप में मैंने वी इन की वैल्यू -0.7 ही रख ली, इस पे मेरे पास आंसर आया 0। यही मुझे प्लॉट भी करना है। जब इनपुट पे -10 आ रहा हो, आउटपुट पे -9.3 आ रहा हो। अब देखें, जब इनपुट पे -10 आ रहा है, आउटपुट पे -9.3 आ रहा है, अगर मैं यहाँ -9 पुट करती -10 की जगह तो यहाँ क्या आ जाता, यहाँ -8.3 आ जाता। मैं यहाँ -8 करती, यहाँ -7.3 आ जाता। कहने का मकसद है इस पूरे प्रोपोर्शन वेव के अंदर 0.7 वोल्ट ऐड होता चला जाएगा जैसे जैसे मैं इसकी हर एक वैल्यू पे आंसर रखूंगी। तो मैं सारे 10, 15, 20 वोल्टेजेस के लिए सॉल्व नहीं कर सकती। मैंने इस वैल्यू -0.7 के लिए सॉल्व कर लिया, मैंने इस पीक -10 के लिए सॉल्व कर लिया। मुझे पता है, और मैंने वेव फॉर्म अपने अंदाजे से बना दी कि वेव का शेप तो यही रहेगा, लेकिन जब -10 वैल्यू आ रही होगी उस वक्त इसकी वैल्यू -9.3 होगी। जब इसका -0.7 आ रहा होगा उस वक्त आउटपुट की वैल्यू 0 आ रही होगी, क्योंकि अब जब वी इन -0.7 है, आउटपुट उस वक्त क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जब यहाँ पे वी इन -0.7 आ रहा है, आउटपुट आपके पास 0 आ रहा होगा। ओके, मुझे लास्टली आई हैव टू कैलकुलेट दैट व्हेन द डायोड इज ऑफ व्हाट आउटपुट वी आर गेटिंग, and this is happening when the value of Vin is greater than -0.7। -0.7 से बड़े वोल्टेज पे जो भी हो रहा है उस पर डायोड ऑफ है, जो कि बेसिकली इस पोर्शन की बात हो रही है, -0.7 से बड़े। क्लियरली वही लगाया V नॉट इक्वल टू आई आर, क्योंकि diode is acting as an open circuit, therefore I can easily say that the current through the diode or the resistor is 0 and we have V naught equal to 0। तो यहाँ पे जिस पोर्शन में भी मुझे डायोड जो था वो बेसिकली ऑफ नज़र आ रहा था, जो कि बेसिकली ये वाला पोर्शन है, उस पर मैंने क्या बना दिया है, 0 बना दिया है, 0 बना दिया है और 0 बना दिया। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आपको आइडियल डायोड से कराए हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इन पेपर दे विल बी आस्क्ड इन द एग्जैक्ट फॉर्मेट।
आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो प्रैक्टिकल डायोड को लेके 0.7 का ड्रॉप लेके भी सॉल्व करना आना चाहिए. सिमिलरली दिस क्वेश्चन 3 हैज बीन सॉल्व्ड हियर विद द अजम्पशन ऑफ अ प्रैक्टिकल डायोड. आपको ये आइडियल डायोड के लिहाज से सॉल्व करना चाहिए. ठीक है, these are the type of practice problems that I am suggesting that you can do at your home and practice yourself and match your answers with each other. Now let us go to question number 4. Okay, in question number 4 we have again a series clipper, as I can see from this circuit. In addition, we have a negative supply present over here. We have to solve using the ideal diode model, and the input wave given is not a sine wave but a triangular wave having a value of maximum plus 20 and minimum minus 20 volt. This is given, and similar to the previous numerical, we will be finding the transition voltage by applying a KVL in the given circuit. You can see that again we will be applying the KVL in this direction, which will be minus of Vn minus of 5 plus the drop of diode plus V naught equal to 0. यही यहाँ लिखा हुआ है माइनस ऑफ वी एन माइनस ऑफ वी. मैंने वी यहाँ इसलिए लिख दिया कि अगर 5 की जगह कुछ और भी होता तो अगले स्टेप में वैल्यू पुट कर दूंगी. प्लस ऑफ वी डी plus of id into r equal to 0. As we know that we are finding the transition voltage and ideal diode condition is already given, we will be putting vd equal to 0 and we will be putting id also 0. When putting this, I will be left with minus vn minus v equal to 0, यानी minus vn minus 5 0 के बराबर है. minus vn is equal to प्लस v बन जाएगा. वी इन की वैल्यू माइनस वी आ गई और v की वैल्यू जब पुट की तो v इन की वैल्यू -5 आ गई. इन दिस केस मुझे पता ये चल रहा है कि दैट द वैल्यू ऑफ द ट्रांजिशन वोल्टेज इज -5 समवेयर हेयर. यहाँ पे अंदाजे से एक ट्रांजिशन वोल्टेज की लाइन बनेगी. अच्छा, नाउ आई विल बी लुकिंग एट द डायरेक्शन ऑफ द डायोड. Since I can see that the diode's positive terminal is facing the positive terminal of the supply, therefore the diode will be on for values of input voltages greater than the transition voltage. ट्रांजिशन वोल्टेज से बड़े वोल्टेज पे ऑन होगा, ट्रांजिशन से छोटे वोल्टेजेस पे डायोड जो है वो ऑफ हो जाएगा. एंड दिस आई नोटिस बाय लुकिंग एट द डायरेक्शन ऑफ द डायोड. आई डू नॉट see this voltage usually. Now let us go to the further calculations. I already know that after the calculation of transition voltage I have to find the output of voltage when the diode is on, and I have to find the output of voltage when the diode is off. So what I did, मैंने previous circuit में on diode के हिसाब से diode को replace किया. 5 वोल्ट की सप्लाई सर्किट में लगी हुई थी. सिंस इट वॉज गिवन दैट द डायोड इज आइडियल, आई रिप्लेस द डायोड विद अ शॉर्ट सर्किट एंड द रेस्ट ऑफ द सर्किट इज द सेम. एंड दिस इज हैपनिंग फॉर वी इन ग्रेटर देन -5. ये हर एक वोल्टेज के लिए नहीं हो रहा, बल्कि मुझे पता है कि ट्रांजिशन वोल्टेज से बड़े या इक्वल वोल्टेजेस पर ऐसा होगा जिसमें कि डायोड ऑन हो रहा होगा. नाउ लेट अस अप्लाई द केवीएल. इट विल बी माइनस ऑफ वी इन minus of 5 plus the drop of diode plus V naught equal to 0. यही लिखा है minus of V in minus of 5 plus of V naught. मैंने यहाँ VD equal to 0 इत्तेफाक से लिखा ही नहीं, is equal to 0, क्योंकि अगर मैं VD लिखती भी तो भी यहाँ पे 0 ही आता. This gives me an equation for V naught. V naught बराबर हो गया V in plus V के और V naught बराबर हो गया V in plus 5 के. Now this is slightly complex. You can see that whenever the diode will be on, this will be the equation of the output voltage. जब कभी भी डायोड ऑन होगा, आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन होगी कि इनपुट वोल्टेज की जो भी वैल्यू है उसमें 5 वोल्ट ऐड होकर आउटपुट पे जा रहा होगा. अब
यहाँ पे ये जो इनपुट वोल्टेज है या जो यहाँ पे मेरी इक्वेशन आई है, इट इज़ नॉट माई चॉइस कि मैं अपनी मर्जी से कोई भी वोल्टेज रख दूँ, बट आई विल हैव टू लुक एट द वेव फॉर्म। सबसे पहले तो देखें वेव फॉर्म बनी हुई है ये ब्लू से, इनपुट वेव फॉर्म जो कि गिवन थी। रेड वाली लाइन -5 पे ट्रांजिशन वोल्टेज की आई हैव ड्रॉन माई सेल्फ, एंड देन आई ट्राइड टू लोकेट at which voltages my circuit will be on and at which voltages my circuit will be off। देखिए -5 वोल्ट की लाइन ये चल रही है, इसके ऊपर जो कुछ भी नज़र आ रहा है इसके ऊपर डायोड ऑन है, मैंने यहाँ इनफैक्ट ऑफ वाले को मार्क किया हुआ है, ठीक है। -5 की लाइन ये चल रही है, इसके ऊपर जो वेव नज़र आ रही है इस पर डायोड ऑन है, और -5 के नीचे सिर्फ इतना सा ट्रायंगुलर पोर्शन नज़र आ रहा है जिसपे कि डायोड ऑफ है। मैंने यहाँ इतने सारे पॉइंट्स क्यों लगाए ये मैं बताती हूँ। सबसे पहली बात ये कि मुझे या तो -5 रखनी है Vn की वैल्यू या -5 से कम रखनी है। -5 ये रही, -5 ये रही, -5 जब रखूँगी Vn की वैल्यू तो आउटपुट पे क्या आएगा, 0 आ रहा है। मैं इस केस की बात कर रही हूँ। जब मैंने Vn पे -5 रखा तो आउटपुट कितना बन गया, 0 बन गया, ठीक है। जब मैंने Vn देखें, जब मैंने Vn रखा 0, जब मैंने Vn रखा 0 तो आउटपुट वोल्टेज मेरे पास बन गया 5। मैं ये क्यों 0 रख रही हूँ या क्यों मैं -5 रख रही हूँ, मुझे -5 रखना है या इससे बड़ा रखना है। तो वेव फॉर्म में -5 भी मैंने रखा, उससे बड़ा एक कट पॉइंट और आ रहा था 0, मैंने उसको भी कंसिडर कर लिया, उससे बड़ा एक और पॉइंट आ रहा था 20, मैंने इन तीनों को कंसिडर कर लिया। अब देखें जब इनपुट पे 0 होगा, इनपुट का 0 वाला पॉइंट आउटपुट पे 5 वोल्ट बन जाएगा। ज़रा इस पॉइंट को आप देखें, सबसे पहले ये इनपुट के 0 वोल्ट को इंडिकेट कर रहा है। ये इनपुट का 0 वोल्ट आउटपुट पे 0 नहीं होगा, ये 5 वोल्ट के बराबर होगा, ये थोड़ा उठा हुआ होगा क्योंकि जब इनपुट पे 0 देना तो वो 5 वोल्ट आ जा रहा है। जब इनपुट पर 20 देंगे तो क्या होगा, जब इनपुट पर 20 देंगे वो 25 वोल्ट हो जाएगा। और जाहिर है यहाँ से लेके यहाँ तक भी जितने वोल्टेज दे रही होंगी या यहाँ से यहाँ तक जितने भी वोल्टेज दे रहे होंगे उन सब में 5-5 वोल्ट ऐड हो रहे होंगे, तो वेव के शेप पे अगेन कोई असर नहीं पड़ेगा, वैल्यूज 5-5 वोल्ट बढ़ जाएंगी। तो ये जो 0 थी ये 5 वोल्ट बढ़ के कहाँ गई, 5 पे आ गई। ये जो 20 थी ये 25 पे आ गई। इसी तरह से ये वाला 0 का जो कॉर्नर था, ये भी 0 की लाइन है ना, ये 0 भी +5 वोल्ट पे आ गया। और ये जो -5 वोल्ट था बेसिकली ये चला गया 0 पे। देखें जब आप इनपुट -5 दे रहे हैं तो आउटपुट पे 0 आएगा, तो ये जो -5 वाला पॉइंट था ये चला गया 0 वोल्ट पे, ये जो -5 वाला पॉइंट है ये चला गया 0 वोल्ट पे, ठीक है। तो मुझे पता चला इस पूरे पोर्शन में मेरा डायोड जो है वो बेसिकली ऑन है। सिर्फ यहाँ जो मार्क किया हुआ छोटा सा पोर्शन था वो मैंने बेसिकली ऑफ के पार्ट को मार्क कर दिया था। और जब भी डायोड ऑफ होता है आप यहाँ से देख लेंगे, ऑफ हो रहा है डायोड, करंट डायोड का भी 0, रजिस्टर का भी 0, V0 = 0 का ही आंसर आ रहा है। तो जहाँ जहाँ डायोड ऑफ है वहाँ पे मैंने 0 बनाया। और डायोड ऑफ कहाँ है, जब भी Vin की वैल्यू लेस देन -5 जा रही है डायोड ऑफ है। तो ये -5 की लाइन है, ये पोर्शन -5 से भी छोटे वोल्टेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन सब में डायोड जो है वो बेसिकली हमें ऑफ नज़र आ रहा है। ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट सर्किट। Question number 5. Okay, now here we are given that we have to consider the diode as a practical one having a drop of 0.7 volt. We have to find and plot the value of V0. If you try to see, this is similar to question number 3 with a DC bias supply added. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, इसमें डीसी बायस सप्लाई एडेड है। एंड बिफोर यू ट्राई टू सी व्हाट एंड हाउ आई एम कैलकुलेटिंग दीज सर्किट्स and how I am calculating the output voltages for these circuits, try to do it yourself and then
at the end try to match your answers with that of mine. I mean, don't just simply try to see what I am doing. Try to do it after just one or two questions. Try to do it on your own so that you can develop the concept of the circuit, and then try to match and see why you're not getting the exact answer and what is happening, so that you can find out. If you have any query, we can discuss it in the next class. Okay, here we have a negative supply, a diode in a negative direction, which has to be considered as a practical diode, a resistor whose voltage is considered as the output voltage. The input voltage is same as the previous case, plus 20 and minus 20, triangular waveform. Again, I will be applying a KVL on the complete circuit to find the transition voltage, and I will also be putting the condition of on and off both in the KVL of the transition voltage. वो क्या होगी equation? Minus of Vin minus of 5 minus of Vd plus V0 equal to 0. यही लिखा हुआ है. Minus of Vin minus of 5 minus Vd plus V0 equal to 0. Since we are given that the diode has a drop of 0.7, मैंने Vd की जगह लिख दिया 0.7, ID की जगह मैंने लिख दिया 0, और जो मेरे पास रिमेनिंग इक्वेशन आई वो ये बच रही है, माइनस वी एन माइनस 5 माइनस 0.7 इक्वल टू 0, और वी इन की वैल्यू माइनस 5.7. अब मेरे पास ये वैल्यू आई है माइनस 5.7 की. इससे ज़्यादा पे या कम पे ऑन होना है, दैट वी हैव टू सी, एंड फॉर दिस वी ऑलवेज लुक एट द डायरेक्शन ऑफ द डायोड. Since the negative terminal is facing the positive terminal of the supply, we will say that the diode will be on for smaller voltages than the transition voltage. Transition voltage minus 5.7 आया है, इससे कम पे ऑन होगा, और ट्रांजिशन वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेजेस पे ऑफ होगा. क्यों? क्योंकि डायोड का डायरेक्शन मुझे यहाँ पे रिवर्स नज़र आ रहा है. हमें अब इन दोनों कंडीशंस के लिए आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना है कि जब डायोड ऑन है व्हाट इज़ द आउटपुट, जब डायोड ऑफ है व्हाट इज़ द आउटपुट. Okay, in step number 2 we have to find the voltage output for the circuit when the diode is on, and this is happening for Vin less than minus 5.7 or Vin less than the transition voltage. In step 3 we have to find the output voltage when the diode is off, and this is happening when the supply voltage or the Vin is greater than the transition voltage. Let me discuss the third step first, which is much easier. कि मुझे पता है जब भी वी इन की वैल्यू ट्रांजिशन वोल्टेज से ज़्यादा होगी, डायोड ऑफ हुआ करेगा, ऑफ होगा, इट्स करंट विल बी ज़ीरो. सिमिलरली द रेजिस्टर करंट विल ऑल्सो बी ज़ीरो, एंड विद द इक्वेशन वी नॉट इक्वल टू आई आर, द आउटपुट वोल्टेज विल बी ज़ीरो व्हेन द डायोड विल बी ऑफ, एंड इट इज़ हैपनिंग एट दीज वोल्टेजेस. वी विल बी प्लॉटिंग दिस एट द एंड. Let us come back to step number 2. Step number 2 में what I did, I simply replaced the diode with its on condition. Please note one thing, that since the negative terminal of the diode was on this side, I have replaced the battery with the negative terminal on this side. Had it been on the other side, तो मुझे डायोड के सप्लाई को भी उसी लिहाज से चेंज कर देना होता. Okay, now we can apply the KVL. It will be minus of Vn minus 5 minus 0.7 plus V0 equal to 0, minus Vn minus 5 minus 0.7 plus V0 equal to 0. 0.7 यहाँ लिखा हुआ है, तो मेरे पास जो नेट इक्वेशन बन रही है वो V0 की बन रही है, दैट इज़ Vn प्लस 5.7. इसका मतलब ये है दैट वेन एवर द डायोड विल बी ऑन, 5.7 volts will be added to the input voltage. आँख बंद करके यहाँ पे Vin में कोई भी वैल्यू हम नहीं रख सकते. बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि Vin की वैल्यू जो मैं पुट करूँ वो माइनस 5.7 से कम होनी चाहिए, और एक हम माइनस 5.7 भी पुट करते हैं. तो मैंने Vin की वैल्यू माइनस 5.7 पे सॉल्व किया, तो मुझे V0 0 मिला. अब मैं देख भी लूँ कि माइनस 5.7 से और कौन कौन से कम वोल्टेजेस अवेलेबल हैं. तो भाई मुझे नज़र आ रहा है माइनस 5.7 से माइनस 20 तक के नेगेटिव वोल्टेजेस अवेलेबल है. मैंने माइनस 20 रख के फाइंड कर लिया, तो उस पर मुझे V0 की वैल्यू मिल गई माइनस 14.3. नाउ लेट अस कम टू द वेव फॉर्म.
देखिए भाई ये इनपुट वेव फॉर्म, दिस इज द इनपुट वेव फॉर्म विच इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज ड्रॉन इन ब्लू. With red I have drawn the transition voltage whose value is minus 5.7. Above this red line are the voltages which are greater than minus 5.7, and here our diode will be off. And below this red line are the voltages which are smaller than the transition voltage, and here our diode will be on. यानी कि यहाँ हमारा डायोड इस छोटे से पोर्शन में ऑन हो रहा है, और मैंने जो ये मार्क किया हुआ है ये ऑफ को मार्क किया हुआ है, ऑन बस इतना छोटा सा आ रहा है. अच्छा, तो जो मैंने ऑफ को मार्क किया हुआ है, मुझे ऑफ का आंसर तो पहले ही पता है कि यहाँ पे 0 आएगा. तो देखें ये जो ऑफ पोर्शन है, या जो ये जो ऑफ पोर्शन है, इस पे पहले ही मैंने 0 बना दिया है. ये रहा, यहाँ पे ये रहा, और यहाँ पे ये रहा. जो ऑफ पोर्शन है मैंने इसमें रेड से इसको मार्क किया हुआ है, ऑन को नहीं मार्क किया, ऑफ को मार्क किया हुआ है. ऑफ का आउटपुट 0, ऑफ का आउटपुट 0, ऑफ का आउटपुट 0 आ गया. इस ऑन का आउटपुट मुझे देखना है. इस ऑन में मेरे पास दो ब्रेक पॉइंट्स हैं, एक ये माइनस 5.7, एक यहाँ माइनस 5.7 का है, और एक माइनस 20 का है. और इन सब के लिए आंसर क्या आ रहा है मैं कैलकुलेट कर चुकी हूँ. मैंने देखा जब माइनस 5.7 हो तो ये पॉइंट 0 पे चला जाए, यही मैंने किया है. जहाँ ये माइनस 5.7 आ रहा है इसका आउटपुट देखें क्या आ रहा है, 0. जहाँ ये माइनस 5.7 आ रहा है इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 0. और ये जो ट्राइंगुलर पोर्शन है, ये कह लूँ या ये कह लूँ, जहाँ पे माइनस 20 आ रहा है वो पीक क्या बन जाएगी, माइनस 14.3 बन जाएगी, यानी माइनस 5.7 वोल्ट ऊपर चली जाएगी, एंड सो ऑन. I hope that by this time you are able to do or solve these circuits at your own. Okay, now we are going to start with parallel clippers from question number 6. यहाँ पे पैरेलल क्लिपर का पहला सवाल आ रहा है. द प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग दैट वी हैव टू कैलकुलेट द ट्रांजिशन वोल्टेज, वी हैव टू पुट द ऑन एंड ऑफ कंडीशन इन द केवीएल ऑफ ट्रांजिशन वोल्टेज. ये सब कुछ सेम रहेगा, स्लाइड प्रोसीजर विल बी डिफरेंट. Now we are asked to consider the diode as an ideal one. We have to find and plot V0. Look at this circuit carefully. This is the resistor, this is the diode. Whatever will be the voltage of diode, that voltage will be serving as the output voltage. This is the input supply, which is giving us a maximum voltage of plus 20 and minus value of a negative value of minus 20, and the wave is a sine wave. Similar to the previous question, we will be applying a KVL in the complete circuit in the direction I am moving the cursor. इस डायरेक्शन में आप KVL अप्लाई करेंगे, माइनस VN होगा प्लस, अब मैं इस R की जगह V0 नहीं लिख सकती, इसलिए कि V0 R का वोल्टेज नहीं है, V0 इस डायोड का वोल्टेज है, तो लाजमी मुझे यहाँ ID इंटू R ही लिखना होगा. मैंने लिखा माइनस ऑफ VN प्लस ID इंटू R प्लस V0 इक्वल टू 0. मैंने लिखा माइनस VN प्लस ID इंटू R प्लस V0 इक्वल टू 0. अगले स्टेप में मैं ये बता दूं कि ID इंटू R मैंने क्यों लिखा, मुझे कैसे पता कि डायोड का और रेजिस्टर का करंट सेम है. तो प्लीज़ नोट, देयर इज़ नो करंट हेयर, देयर इज़ नो करंट हेयर. ये करंट आगे जाके जाएगा कहाँ, कहीं भी नहीं है. द करंट ओनली इज़ प्रेजेंट इन दिस लूप, यहाँ पे करंट मौजूद है. तो आई कैन क्लियरली से दैट द करंट ऑफ द रेजिस्टर एंड द डायोड इज सिमिलर बिकॉज दे आर इन सीरीज विथ ईच अदर, दे आर इन सीरीज. ठीक है, तो जो डायोड का करंट है सेम इज द करंट फॉर द रेजिस्टर, माइनस VN प्लस ID इंटू R प्लस V0 इक्वल टू 0. एंड इंस्टेड ऑफ V0 आई कैन राइट VD, क्योंकि जो डायोड वोल्टेज ड्रॉप है VD वही तो मेरा V0 है. मैंने यहाँ ये भी लिख दिया. अगले स्टेप में मैंने क्या किया, दोनों कंडीशंस को पुट कर दिया, ऑन की भी ऑफ की भी. तो मैंने ID को भी 0 पुट किया, एंड आई एम ऑल्सो प्लेसिंग VD इक्वल टू 0. VD equal to 0 is placed because it is already given that the diode is ideal. ये सब कुछ पुट वुट करके मुझे पता चला कि Vin की वैल्यू 0 है. दिस मीन्स दैट द ट्रांजिशन वोल्टेज फॉर दिस सर्किट इज़ 0. यानी कि ये जो लाइन है, ये सेंटर लाइन ही मेरी ट्रांजिशन वोल्टेज की लाइन है. इस वोल्टेज से बड़े या छोटे पे डायोड ऑन ऑफ हो रहा होगा. अब हम डायरेक्शन देखते हैं.
positive terminal of the diode is facing the positive terminal of supply. जब कभी भी डायोड की डायरेक्शन ऐसी हो कि पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर नज़र आ रहा हो तो ट्रांजिशन वोल्टेज से बड़े वोल्टेज पे ऑन हुआ करेगा और ट्रांजिशन वोल्टेज से छोटे वोल्टेज पे ऑफ हुआ करेगा. ठीक है, अब मुझे इसी ऑन कंडीशन और ऑफ कंडीशन के लिए आउटपुट फाइंड करना है. लेट अस सी हाउ. अगले स्टेप में मैं करूँगी क्या, स्टेप नंबर 2 में यही सर्किट ड्रॉ करूँगी, लेकिन डायोड की जगह इसका मॉडल बना दूँगी क्योंकि मुझे डायोड को ऑन दिखाना है. दोबारा से बता रही हूँ, स्टेप नंबर 2 में इसी डायोड को मैंने ऑन दिखाना है. स्टेप नंबर 3 में इसी डायोड को मैं ऑफ दिखाऊँगी इसी सर्किट के अंदर. लेट अस सी हाउ. इन स्टेप नंबर 2 मैंने दिखा दिया है दैट द डायोड इज ऑन. दैट इज वाई आई हैव रिप्लेस द डायोड विद अ शॉर्ट सर्किट and I already and clearly know that this will be happening when the value of input voltage is greater than 0 or the transition voltage. अब ज़रा यहाँ देखें कि ये चीज़ V0 को दिखा क्या रहा है. देखें V0 यहाँ होने का मतलब क्या है कि इस टर्मिनल के और इस टर्मिनल के दरमियान वोल्टेज का डिफरेंस है या कोई वोल्ट मीटर लगा है. Whenever we connect a voltmeter across any device, it notes the difference of voltage between this point and this point. अब अगर यहाँ रेजिस्टर लगा होता, सोचें, और रेजिस्टर के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर में लगाती, ठीक है, और यहाँ होता वोल्ट मीटर कनेक्शन, तो क्या होता, वोल्ट मीटर रेजिस्टर के इस पॉइंट का वोल्टेज और इस पॉइंट के वोल्टेज को नोट करता, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता, बताता है ये रेजिस्टर का वोल्टेज ड्रॉप है V0. वोल्टेज बेसिकली मेजर ऐसे ही किया जाता है कि वोल्ट मीटर जिन दो पॉइंट्स के दरमियान में लगा होता है उन दो पॉइंट्स के वोल्टेज का डिफरेंस बताता है. ये जो V0 यहाँ लगा, ये V0 मेजर कैसे हो रहा होगा किसी भी प्रीवियस केस में, ऐसे हो रहा होगा कि हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान वोल्ट मीटर लगाएंगे, V0 नोट कर लेंगे, और वो कैसे नोट कर रहा होगा, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का वोल्टेज रीड कर रहा होगा. अब अगर मैं यहाँ वोल्ट मीटर लगाऊँ तो क्या होगा, जो वोल्टेज इस पॉइंट पे है, क्या शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वही वोल्टेज इस पॉइंट पे नहीं होगा, ऐसा ही होगा. तो सेम दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज बोथ आर सेम, द आउटपुट विल बी 0, क्योंकि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मैंने डायोड को आइडियल कंसीडर कर लिया है. तो यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज सेम है. जब इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगी आउटपुट पे क्लियर 0 आएगा. पता क्या चल रहा है, पता ये चल रहा है कि पैरेलल क्लिपर में जब के डायोड ऑन हो रहा है, किस वोल्टेज पे हो रहा था इस सर्किट के लिहाज से, Vin ग्रेटर देन 0 पे इस सर्किट के लिहाज से हो रहा था, तो आउटपुट पे मुझे 0 मिल रहा होगा जब डायोड ऑन है. ये थोड़ा सा रिवर्स सिनेरियो आ रहा है. ये ऐसा नहीं कि हमने सेट किया हुआ है, खुद ब खुद से सर्किट की वजह से ऐसा हो रहा है. अब ज़रा देखें, अब मुझे देखना है कि अगर डायोड ऑफ होता है तो क्या होगा. मैंने क्या किया, मैंने अगले स्टेप में गिवन सर्किट को बनाया और डायोड को ऑफ दिखा दिया है. ओके, प्लीज़ नोट कि ये V0 इक्वल टू 0 ना, ये इसका पार्ट है, ये गलती से यहाँ पे प्रिंट हो गया है. ठीक है, प्लीज़ रिमूव दिस. अच्छा, मैंने अगले स्टेप में आई ड्रू द क्वेश्चन सर्किट शोइंग दैट द डायोड इज ओपन सर्किटेड. एक बात, क्या मैं अब इस सर्किट में कह सकती हूँ कि जो रेजिस्टर का करंट है और वही डायोड का करंट है और वो रेजिस्टर का करंट 0 होगा? ऐसे ही होगा, क्योंकि हमें हमेशा पता है कि यहाँ पे किसी तरह का कोई करंट नहीं होता. इफ दिस इज द सर्किट एंड इफ इट इज ब्रोकन समवेयर देयर विल बी नो करंट इन द रजिस्टर एज वेल. ऐसा ही हो रहा है कि यहाँ डायोड का ओपन होने की वजह से देयर विल बी नो करंट इन द रजिस्टर. बट स्टिल इन दिस केस आई विल बी ट्राइंग टू राइट अ KVL फॉर दिस सर्किट. वो क्या होगा, माइनस ऑफ Vn प्लस ID इंटू R प्लस जो वोल्टेज यहाँ अपियर हो रहा है V0 इक्वल टू 0. मैंने यही KVL लगाया. ये मैंने V0 क्यों लगाया, देखें, मुझे इस वक्त जबकि डायोड ऑफ हो रहा है, आई डू नॉट नो द वोल्टेज अपियरिंग अक्रॉस इट, बिकॉज व्हेन एवर एनी डायोड टर्न्स ऑफ देयर इज नो 0 वोल्ट अक्रॉस इट, देयर इज नो 0.7 वोल्ट अक्रॉस इट. कुछ नया डिफरेंट वोल्टेज आ रहा होता है. वही नया डिफरेंट वोल्टेज जो इस पे आ रहा होगा ड्यूरिंग द ओपन सर्किट कंडीशन, वो इस वक्त मेरे आउटपुट वोल्टेज का काम सारा अंजाम दे रहा है.
तो वो वोल्टेज है क्या, दैट आई एम ट्राइंग टू फाइंड, कि जब डायोड ऑफ हो रहा है, ओपन सर्किट हो रहा है, उस पर कितना वोल्टेज आ रहा है, वो मेरा आउटपुट है। तो मैंने इसके लिए क्या किया, केवीएल लगाया इस पूरे सर्किट के अंदर, माइनस वी इन प्लस आई डी इन टू आर, और यहाँ से यहाँ तक के वोल्टेज का क्या नाम है, वी नॉट, प्लस वी नॉट इक्वल टू 0, यही लगाया। अब इस वक्त आई हैव टू प्लेस द कंडीशन ऑफ ऑफ ओनली, देयरफॉर आई प्लेस आई डी इक्वल टू 0, so I got V naught equal to Vn. This is something new and strange. What I notice is whenever in parallel clippers the diode is off, what we get the input voltage at the output. Equation क्या रही है, तो देखें कि V naught V in के बराबर हो जाएगा उस वक्त whenever the diode is off in parallel clipper। यहाँ कुछ उल्टे से जवाब आ रहे हैं, लेकिन हमें प्लॉट भी यही करना है क्योंकि यही आंसर आ रहा है। This was the waveform which was given having a value of +20 and -20. Red line I have drawn myself as a student कि ये 0 volt is representing the transition voltage. Okay. Above the transition voltage the diode is on, यानी कि ट्रांजिशन वोल्टेज के ऊपर जो नज़र आ रहा है, ये पोर्शन में डायोड ऑन है, इस पोर्शन में डायोड ऑन है, इस पोर्शन में डायोड ऑन है। बिलो द ट्रांजिशन वोल्टेज ये रहा, डायोड ऑफ है, डायोड ऑफ है। मैंने यहाँ पे ऑन पार्ट को मार्क कर दिया है, ये वाला ऑन पार्ट है, ये ऑन पार्ट है, ऑन। ऑन का आउटपुट क्या आ रहा है, व्हेन एवर द डायोड इज ऑन, ऑन का आउटपुट आ रहा है 0। तो जहाँ जहाँ मैंने ऑन दिखाया है, ऑन ऑन ऑन, वहाँ मैंने क्या बना दिया है, 0 0 0, जहाँ जहाँ ऑन था मैंने 0 बना दिए। अच्छा, इस पोर्शन में मुझे डायोड ऑफ नज़र आ रहा है। ऑफ में क्या नज़र आ रहा है, जो कुछ इनपुट पे आ रहा होगा एज इट इज़ आउटपुट पे बना दीजिए। जब व्हेन एवर द डायोड इज ऑफ, वट एवर इज वी इन, ड्रॉ इट एट वी नॉट। वी इन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 से लेके -20 तक का एक कप बना हुआ है, मैंने एग्जैक्ट बनाया है, 0 से लेके -20 तक का एक कप, 0 से लेके -20 तक का एक कप, 0 से -20 तक का एक कप, यानी आउटपुट में जो वी इन है वही वी नॉट आ रहा है, ये आ गया। ओके, प्लीज़ नोट समथिंग कि कुछ वेव फॉर्म्स में मैंने जो ऐसे रेड मार्क किया है ऑन कंडीशन को मार्क किया, कुछ में मैंने ऐसा जो रेड मार्क किया ऑफ को मार्क किया है। वो आप ज़रा देख लीजिएगा, इसे समझाने के लिए क्या है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप इन पोर्शंस को मार्क करें। ओके, हेयर वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 6। एक चीज़ जो मुझे पता चली वो ये कि जब कभी भी डायोड ऑफ होता है पैरेलल क्लिपर में, वो इस तरीके से ओपन सर्किट बिहेव करने लगता है और जो कुछ भी इनपुट का वोल्टेज है वो आउटपुट पे अपीयर होने लगता है समहाउ। हम देखते हैं कि क्या वाकई तमाम पैरेलल क्लिपर्स में ऐसे ही हो रहा है आगे। लेट अस सी दैट। ओके, नाउ we are on question number 7. We are asked to consider the diode as an ideal one, and this is a parallel clipper, and I can clearly see this is the parallel clipper with a DC supply present, therefore it can be called as a biased parallel clipper. अब ये पॉजिटिव टाइप का है या नेगेटिव क्लिपर है, ये हमें एंड में पता चलेगा कि इसने किस पार्ट को क्लिप किया। लेट अस स्टार्ट with the calculation of the transition voltage by applying a KVL in this loop. That will be minus of V in plus ID into R plus VD, which is the drop of diode, minus of 4 equal to 0. माइनस 4 इसलिए कहा क्योंकि इसका माइनस टर्मिनल पहले आ रहा है। माइनस VD plus ID into R plus VD minus 4 equal to 0. Since we are trying to find the transition voltage and condition of ideal is given, I will be putting VD as 0 and ID as 0. दोनों को 0 put किया, I get the transition voltage as minus 4 volt. Now look at the direction of the diode. Positive terminal is facing positive terminal of the supply, therefore I would say that the diode will be on for values of input greater than the transition voltage, and it will be off for values of input smaller than the transition voltage. In the next step, I will be replacing the diode in this circuit with on condition, and I will be also replacing the diode with off condition to find the output voltage for each case. Let us now go to step number 2 and step number 3.
Okay, in step number 2 you can clearly see that I am finding the output voltage when the diode is on, and I already know it will be on for the input voltage is greater than -4. ये -4 से बड़े वैल्यूज पे ऑन हो रहा होगा क्या? अब अगर मैं इस सर्किट को ज़रा गौर से देखूं और मैं इस पर केवीएल लगाऊं, -Vin प्लस ID इंटू R -4 इक्वल टू 0, मैं क्या इस वोल्टेज के लिए पूरा V0 का मतलब मैं जो यहाँ दो वोल्टेजेस लिख रही हूँ, क्या ये V0 को ही इंडिकेट नहीं कर रहे? क्योंकि अगर मैं यहाँ लिखूँ -Vin प्लस ID इंटू R प्लस V0, तो ना तो मुझे V0 की एग्जैक्ट वैल्यू पता है, ना तो मुझे सर्किट के करंट की वैल्यू पता है। तो एक बात मुझे पैरेलल क्लिपर में क्लियर हो गई है कि जब कभी भी डायोड ऑन हुआ करेगा पैरेलल क्लिपर में, वी नीड नॉट टू अप्लाई द KVL because that voltage can be read directly from the circuit. Now see here, starting from here till here, यहाँ से यहाँ तक जितने भी वोल्टेजेस हैं वो सब मिला के V0 बनाएंगे। डायोड ऑफ था, उसकी जगह 0 आ गया। ये जो आ रहा है इसकी वजह से आउटपुट पे जो वोल्टेज होगा, जो इसका ऊपर वाला वोल्टेज है, हम उसको देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज फेस करा, हम बेसिकली इस डायरेक्शन में रीड करना शुरू करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम इसको रीड करेंगे। तो डायोड के वोल्टेज की जगह तो 0 इसलिए आ गया बिकॉज इट वाज आइडियल। इसका क्या आ रहा है -4, तो V0 की वैल्यू -4 वोल्ट डायरेक्टली मेरा आंसर होगा। प्लीज नोट दैट इन केस ऑफ पैरेलल limiters, whenever we see that the diode is on, no matter it is ideal or practical or have a DC supply or don't have a DC supply, we need not to apply the KVL. जब भी डायोड पैरेलल क्लिपर में ऑन होगा, चाहे वो सीधी डायरेक्शन में लगा हो, उल्टा लगा हो, विद बाइस क्लिपर लगा हो, बगैर बाइस क्लिपर लगा हो, हमें KVL अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब भी डायोड ऑन होगा पैरेलल क्लिपर में। डायरेक्टली सर्किट को देख के आप आउटपुट लिख सकेंगे, जैसे कि आई एम राइटिंग ओवर हियर। अभी आगे एग्जांपल आती है, दैट विल बी मोर क्लियर। ओके, नाउ व्हेन द डायोड विल बी ऑफ, देन ये कब हो रहा होगा? जब भी इनपुट की वैल्यू -4 से कम जा रही है। मैंने क्या किया? आई ड्रू द कंप्लीट सर्किट एंड शोड द डायोड एज एन ओपन सर्किट। In this case, please try to note that V0 is not the voltage which is appearing across either the diode or the supply. No, V0 वो वोल्टेज नहीं है जो सिर्फ डायोड पे अपियर हो रहा है, नहीं। V0 क्वेश्चन में गिवन है कि V0 वो वोल्टेज है जो इन दोनों के ऊपर मिला के अपियर हो रहा है, डीसी सप्लाई प्लस डायोड, और इन दोनों के वोल्टेज का नाम V0 है। ना तो खाली डायोड का नाम V0 है, ना तो इस सप्लाई के वोल्टेज का नाम V0 है, नहीं। आप क्वेश्चन को दोबारा देखें, पूरे दोनों के कंबाइंड वोल्टेज का नाम क्या है? V0 है। तो जब कभी भी पैरेलल क्लिपर में डायोड ऑफ नज़र आएगा, वी हैव टू अप्लाई KVL. We have to apply the KVL minus of Vin plus ID into R plus the voltage from here to here which is called as V0. ये मैंने यहाँ लिखा है, माइनस Vin प्लस ID इंटू R प्लस V0 इक्वल टू 0। इस केस में अब मैं इक्वेशन के अंदर ये बात मुझे पता है दैट देयर इज नो करंट इन द सर्किट। आई ऑलरेडी नो दैट बिकॉज दिस इज द ब्रोकन सर्किट फ्रॉम हेयर। ID 0 होगा, मैंने ID 0 पुट किया, मेरे पास V0 आ गया Vin के बराबर, जिससे मुझे पता चला कि जब कभी भी पैरेलल क्लिपर में डायोड ऑफ होता है, Vin V0 के बराबर आ जाता है। There are few things that we already know in advance regarding the parallel clipper is that when the diode is on, we need not to apply the KVL, but we can read the value of output voltage directly from the circuit. दूसरी चीज़ जो हमें पता चली है वो ये पता चली है कि जब कभी भी पैरेलल क्लिपर्स में डायोड ऑफ होगा, we certainly have to apply KVL because we want to see the voltages appearing across these terminals। क्योंकि डायोड ऑफ हो गया है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा वोल्टेज V0 है। क्या आ रहा होगा? Vin रेजिस्टर और V0, ये तीनों टर्म्स KVL में आ रहे होंगे, Vin V0 के बराबर है।
अब क्या हो रहा है, नाउ लेट अस ट्राई टू सी, दिस वॉज द इनपुट वेव फॉर्म गिवन +16 एंड -16 वोल्ट, ठीक है। -4 वोल्ट के ऊपर ट्रांजिशन वोल्टेज है, ठीक है। -4 वोल्ट से बड़े वोल्टेजेस पे डायोड ऑन हो रहा है। ये जो मैंने मार्क यहाँ किया है पोर्शन, ये -4 से बड़े वोल्टेजेस हैं, और ये जिसको मार्क नहीं किया है ये -4 से छोटे वोल्टेजेस हैं। ग्रेटर देन -4 पे आउटपुट क्या आ रहा है, -4 वोल्ट कांस्टेंट वोल्टेज आ रहा है। जब भी डायोड ऑन हो रहा है वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा, एक ही वोल्टेज आउटपुट पे आ रहा है -4। तो देखें वेव का वो पोर्शन जहाँ पे मुझे -4 से बड़ा इनपुट नज़र आ रहा था, मैंने एक ही कांस्टेंट वोल्टेज बनाया है -4 का, यहाँ पे भी, फिर यहाँ इनपुट -4 से बड़ा हुआ, यहाँ पे भी -4, फिर यहाँ इससे बड़ा हुआ, -4 कांस्टेंट आ रहा है। वेव का वो पोर्शन जिसमें -4 से कम वोल्टेजेस आए हुए हैं, उस पर क्या हो रहा है, उस पर डायोड हो रहा है ऑफ। -4 से जहाँ कम वोल्टेजेस हैं वहाँ डायोड है बेसिकली ऑफ। उसका आउटपुट क्या है, जो वी इन पे नज़र आ रहा है वही वी आउट पे बना दीजिए। तो मैंने यही वेव वी आउट पे बनाई है, और ये वेव है क्या, ये -4 से शुरू हो रही है, -16 तक जा रही है। मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, -16 तक जा रही है। तो देखें इस वेव के एंड पॉइंट्स पहले ही -4 पे हैं, और ये वेव यहाँ से यहाँ एग्जैक्टली बस एक ट्रायंगल बना के मैंने -16 लिख दिया। इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करें, मेरी एक्सप्लेनेशन का वेट नहीं करें, अदरवाइज इसको पेपर में सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। Let us now go to question number 8. यहाँ पे we are again given a parallel clipper, but we have to consider the diode as a practical one. The diode and the supply voltages are with the same sign, almost similar to the previous numerical. The input waveform again is a triangular waveform with a value of +16 as the maximum and -16 as the minimum. Again, for finding the transition voltage, I will be first applying the KVL, minus of Vn plus Id into R plus Vd -4 equal to 0. This is the KVL for transition voltage. Minus Vn plus Id into R plus Vd -4 equal to 0. Since the diode is a practical one, we will be putting 0.7 and 0 volt, 0.7 volt and current as 0. ID की जगह 0 पुट किया, VD की जगह 0.7 पुट किया, मेरे पास ट्रांजिशन वोल्टेज की वैल्यू ये निकल रही है। I will again go back to the circuit to see the direction of the diode. Positive terminal is facing positive terminal of the supply. Again ट्रांजिशन वोल्टेज से बड़े वोल्टेज पे ऑन होगा, ट्रांजिशन से छोटे वोल्टेज पे ये ऑफ हुआ करेगा। We will be finding the output voltage for both these cases. एक दफ़ा मैं इसी सर्किट में डायोड को ऑन दिखाऊंगी, एक दफ़ा इसी सर्किट में डायोड को ऑफ दिखाऊंगी, इन स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3 रिस्पेक्टिवली। सेम सर्किट है क्वेश्चन वाला, मैंने डायोड की जगह सप्लाई दिखा दी है। एंड ट्राई टू ऑब्जर्व दैट सिंस द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड वाज ऑन द अपर साइड, आई हैव ड्रॉन in the same manner. पॉजिटिव ऊपर बनाया, नेगेटिव नीचे। I told you in the previous numerical that in parallel clippers, whenever the diode is on, we need not to apply the KVL. You have to find the reason. ठीक है ना, रीज़न वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बहरहाल जब भी डायोड ऑन होगा पैरेलल क्लिपर में, वी नीड नॉट टू अप्लाई द KVL, वी कैन रीड इट डायरेक्टली। यहाँ से रीड करना शुरू करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मैंने एरो बनाया हुआ है, और जिस वोल्टेज का जो साइन पहले आएगा वो हम लेंगे, यानी कि 0.7 का प्लस और 4 का माइनस, +0.7 -4 -3.3। V0 की वैल्यू आ गई -3.3 वोल्ट। यानी जब कभी भी डायोड ऑन हुआ करेगा इस इनपुट पे, जब V इन -3.3 से बड़ा होगा, आउटपुट जो है वो फिक्स हो रहा होगा -3.3 पे। अब एक बात और भी चाहें तो ऑब्जर्व कर लें कि पैरेलल क्लिपर में जो ट्रांजिशन वोल्टेज आ रहा होता है वो वोल्टेज जो आउटपुट पे आ रहा होता है जब डायोड ऑन है, तो वो सेम आ रहे होते हैं।
तो इन दिस केस अगर आपके ये दोनों डिफरेंट आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपने न्यूमेरिकल को गलत सॉल्व किया है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जब डायोड ऑन है तो मेरे पास फिक्स वोल्टेज आएगा -3.3 का। अभी हम प्लॉटिंग की तरफ आते हैं। अब देखें, ये आपकी इनपुट वेव फॉर्म है जो कि +16 -16 है। -3.3 ट्रांजिशन वोल्टेज है, वो मैंने यहाँ बना दिया है। ओके, अब क्या हो रहा है, -3.3 से जो भी बड़े वोल्टेजेस हैं, जो कि बेसिकली ये वाले वोल्टेजेस हैं, इस पर जो डायोड है वो बेसिकली मेरा ऑन है। तो ये जो मैंने रेड से मार्क किया हुआ, ये ऑन पार्ट को मार्क किया है। ऑन में आउटपुट मेरा क्या आ रहा है, फिक्स आ रहा है -3.3 का। देखें, ऑन पोर्शन है, आउटपुट फिक्स आ रहा है -3.3 का। ये ऑन पोर्शन है, -3.3 से बड़ा, इसका आउटपुट क्या आ रहा है, फिक्स आ रहा है -3.3। सेम फॉर हेयर एज वेल। नाउ लेट अस सी, जब इनपुट -3.3 से कम जा रहा है तो क्या हो रहा है, डायोड ऑफ हो रहा है। अगेन मैंने सेम सर्किट लिया, डायोड को ऑफ दिखाया। पैरेलल क्लिपर में डायोड जब कभी भी ऑफ होगा हमें KVL अप्लाई करना ज़रूरी है। -VN प्लस ID इंटू R प्लस यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज जिसका नाम है V0, ये यहाँ लिखा हुआ है। करंट को 0 पुट कर दिया मैंने, -VN प्लस V0 0 आ गया, V0 की वैल्यू VN। यानी पैरेलल क्लिपर में जब कभी भी डायोड ऑफ होता है VN V0 के बराबर आता है। और मुझे ये भी पता है कि सीरीज क्लिपर में जब कभी भी डायोड ऑफ होता है तो आउटपुट 0 आता है। ये सारी चीज़ें कुछ हमें पहले से पता होती हैं, हमें कैलकुलेशन में इसको फिट करना होता है, ठीक है। क्यों होती है इसका रीज़न आपको दिया जा चुका है। अब मैं आ रही हूँ इस पोर्शन पे जहाँ Vin की वैल्यू 3.3 से कम है। देखें, 3.3 की लाइन ये रही, Vin जहाँ पे 3.3 से कम है वो ये पोर्शन है, यानी -3.3 से -16। -3.3 पे और -16, इस पूरे पोर्शन का आउटपुट क्या आएगा, इस पूरे पोर्शन का आउटपुट Vin के बराबर होगा जब कभी भी ये इनपुट आ रहा है। तो मैंने एग्जैक्ट ये वेव यहाँ बनाई अंदाजे से, और मैंने कहा -16 अगर इसकी पीक है तो इसकी पीक भी -16 ही होगी। अब मुझे पता है ये पॉइंट क्या है, -3.3। तो आप देखें ये पॉइंट पहले से -3.3 पर ही है, ये भी -3.3 पर ही है। दिस कंप्लीट्स अवर वेव फॉर्म।